तो दोस्तों सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मैं नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, जो कि मैं आज जा रही हूँ मंदिर। उससे पहले मैं आप सभी को आज का मौसम दिखाती हूँ। आज का खूबसूरत सा मौसम कुछ इस तरह से है। इधर साइड थोड़ा धुंध लगी हुई है और इधर साइड खुला आसमान, मतलब खिली हुई धूप लगी है और हमारा डॉगी भी वहाँ पे सो रखा है। अभी मैं पहले फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे भी मार्केट जाना है और मेरे भाई को भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाना है। आज वो भी अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है, मतलब ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले तो आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। उनको विश तो मैंने सुबह उठ के ही कर दिया था। फिर रात उनको विश तो मैंने मतलब सुबह उठते ही कर दिया था। बाकी अभी देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है, प्लान क्या है एनिवर्सरी का, क्योंकि भाई भी जा रहा है, मम्मी तो वैसे ही इमोशनल हो जाती है। तो मैं भी मार्केट जा रही हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। तो दिखाती हूँ आपको कहाँ जा रही हूँ। मंदिर ही जाना है और कुछ मेरा पर्सनली काम भी है। आज वैसे सैटरडे भी है तो बैंक तो बंद होगा। बैंक का काम था मेरा, अगर खुला होगा तो वो भी कर लूँगी और नहीं होगा तो अपने मंदिर जय श्री राम। तो चलो पहले मैं होती हूँ फटाफट से रेडी, वरना लेट हो जाएगी बाद में। को बयान रे तू आजा आजा, ले ले सिरू ले ले ले। क्यों नहीं देखो, कुकुर देखो ना, ले ले। हेलो हेलो। ए हमारी बिल्ली को परेशान मत कर, हमारी बिल्ली को परेशान है ना। आई बिल्ली को परेशान आई। लगाओ लगाओ ला बांध के बांध ला 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 दो वो करी ला यस ला 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 निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक। दूंगा कुछ नहीं दूंगा तुझको, कुछ नहीं दूंगा ले रे। तो सड़क में तो हम आ गए हैं, पर ये गाड़ी वाला आज नहीं जा रहा है। देखते हैं, कोई गाड़ी आई तो ठीक है, वरना पैदल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर से, गाड़ी मिल गई थी। बाकी मेरा भाई चले गया है, मुझे मेरा मेन काम यही, मतलब यही था मंदिर आने का। मैंने पूजा की सामग्री सारी ले ली है और अब जा रही हूँ मैं नीचे मंदिर। वैसे तो मुझे काफ़ी डर लगता है यहाँ नीचे अकेले जाने में क्या, पर फिर भी आज मैं कोशिश करके अकेले ही जा रही हूँ। भाई को देर हो रही थी, उसने अभी अपना कुछ सामान भी लेना है कर्णप्रयाग से, वरना वो आ जाता मेरे साथ। पर मैंने बोला, छोटा वाला भाई आ रहा था, वो तीनों फिर आ जाते हैं घर से, तो फिर घर में किसने रहना था, इसलिए मम्मी लोगों ने उसे भी नहीं भेजा। मुझे बोला तू जाके आगे। तो मतलब मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं यहाँ जाऊँ। तो इसलिए मेरा मेन यही था कि मैं देहरादून जाने से पहले एक बार भैरवनाथ के दर्शन करके आ जाऊँ, मंदिर जाके आ जाऊँ। क्योंकि मैं जिस भगवान जी को मानती हूँ ना, या तो महादेव को मानती हूँ या तो भैरवनाथ को ही मानती हूँ, जिनसे मेरा हर काम होता है, हर चीज़ में मैं नाम लेती हूँ उनका। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी। तो मैं फाइनली आज पहुँच ही गई, मतलब जा ही रही हूँ मंदिर। और मेरा भाई भी अच्छे से, अभी हम मौसी के वहाँ पे गए थे, उसका सामान वहाँ पे था, तो मौसी के वहाँ से उसका सामान ले करके तो वो भी चले गया है। वैसे कर्णप्रयाग तक साथ ही चले जाते, पर मुझे रास्ते में यहीं पे यहाँ पे मंदिर जाना था, तो इसलिए मैं पहले ही आ गई। तो चलो चलती हूँ मंदिर। आज वैसे भी शनिवार है, तो आज तो यहाँ पे
काफ़ी भीड़ होने वाली है कुछ टाइम बाद। अभी तो सुबह का टाइम ही है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी अभी, देखते हैं। तो मैं सोच रही थी यहाँ का ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, पर दोस्तों यहाँ तो सुबह से ही भीड़ लगना स्टार्ट हो गया, मतलब लोग देखने को मिल रहे हैं। बाकी नदी के किनारे है ये मंदिर, तो जो भी है देखते हैं आगे। तो यहाँ पे खोल दिए हैं और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। दोस्तों मेरी पूजा भी हो गई है। हाँ, इतने सारे साड़े और जो घंटियाँ इस बात का प्रतीत है कि यहाँ जिसने भी कोई मन्नत मांगी होगी वो सबकी पूरी हुई है। देख सकते हो आप, पूरा भरा हुआ है साड़ों से और घंटियों से। नीचे चिमटा वगैरह भी हैं यहाँ नीचे। तो चलो मैं भी चलती हूँ अब यहाँ से ऊपर, ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है। ये देखो दोस्तों, इतने सारे चमटे निशान वगैरह, मतलब घंटियाँ भी इन साड़ों के अंदर पूरी घंटियाँ हैं। पूरे रास्ते में ऊपर जाते जाते भी वहाँ भी तक भी घंटियाँ हैं, देख सकते हो आप। ये सारा इस बात का प्रतीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोगों की इतनी मन्नतें पूरी हुई है, जो कि लोगों ने यहाँ इतना चढ़ावा चढ़ाए हैं। और बकरियाँ अलग चढ़ती हैं यहाँ। बाकी जो मंदिर है वो ठीक सिवाई गांव वो सामने रहा, उसके नदी के किनारे पे है। यहीं पे नदी है ये, और नदी के किनारे पे ही मंदिर है। तो चलो मैं भी चलती हूँ ऊपर, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है और यहाँ लोग भी आना स्टार्ट हो गए हैं। देखो कितने सारे लोग जाना स्टार्ट हो गए हैं। मैं चलती हूँ, मुझे जाना है अभी कर्णप्रयाग। तो मैं सोच रही हूँ अभी से कर्णप्रयाग भी क्या करूँ, क्योंकि अभी 8:30 हो रहा है और 10 बजे तक कर्णप्रयाग का बैंक भी नहीं खुलेगा। तो लंगासू का बैंक भी नहीं खुलेगा 10 बजे तक, तो कोई भी बैंक नहीं खुलेंगे। मेरे दोनों जगहों के काम हो गए हैं, बैंक का ही काम है दोनों जगह। तो पहले मैं आराम से अभी तो ऊपर जाती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा चढ़ाई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। सीढ़ियों से देख सकते हो पूरे रास्ते पर घंटियाँ ही बांधी हैं लोगों ने। सही भी है, मतलब इससे मंदिर की रौनक भी बनी रहती है और प्यारा भी लगता है। मेरे में पिठाई लगा रही थी, मेरे नाक में भी गिर गया। पहन तो अपने आप ही मिटेगा। तो यहाँ से पहले आराम से ऊपर जाती हूँ। अभी तो मुझे, अगर मुझे इधर की गाड़ी मिलेगी तो इधर लंगासू चली जाऊँगी, कर्णप्रयाग की गाड़ी मिली तो कर्णप्रयाग चली जाऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ की मिलती है, कहाँ जाती हूँ। कर्णप्रयाग तो जाना है, शायद बाद में ही जाऊँगी कर्णप्रयाग, पहले लंगासू जाती हूँ। वहाँ का तो मेन काम है मेरा लंगासू का, कर्णप्रयाग का तो बाद में भी हो जाएगा। सो दोस्तों मैं यहाँ पे बैठी हूँ, गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। गाड़ी तो आ ही नहीं रही है, कार वाले आ रहे हैं नॉर्मल। अगर बस भी आ रही तो मैं फिर भी चली जाती, पर कार और बाइक ही आ रही है, उन्हें मैं रुका नहीं सकती हूँ। तो फ़िलहाल करते हैं इंतज़ार, देखते हैं कब तक आती है कुछ भी। और एनिवर्सरी थी, मम्मी पापा की मेहंदी लगाई है मैंने। तो चलो देखते हैं कब तक गाड़ी आती है, कब तक क्या होता है। फिर पहले लंगासू का काम करती हूँ, उसके बाद जाऊँगी कर्णप्रयाग, क्योंकि कर्णप्रयाग से मुझे कुछ सामान लेना है। जैसे मैं आपको खूबसूरत सिवाई गांव के नज़ारे दिखाती हूँ। ये रहा, पहले तो बहुत खूबसूरत था, अब ट्रेन का काम लगा है वहाँ, तो इसकी वजह से उबड़ खाबड़ हो रखा है। तो फिर भी अच्छा ही लग रहा है दोस्तों।
और जो ये मंदिर है ये है कालेश्वर और कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग जाने वाला रास्ता इधर है, कालेश्वर और लंगासू वाला रास्ता इधर है। तो इसके बीच में यहाँ पे, यहाँ से और नीचे और नदी के किनारे। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, कर्णप्रयाग से जो गाड़ी आएगी बोल के। तो मैं लंगासू तक जाऊँगी, पर एक भी गाड़ी नहीं आई अभी तक। बस ये बाइक वाले ही आ रहे हैं, ये कार वाले आ रहे हैं, इनका मैं क्या ही करूं। तो मैं अभी कर्णप्रयाग आई हूँ। तो यहाँ जो मेरा काम था वो तो हुआ नहीं, मुझे बैंक का ही काम था। तो आज है लास्ट सैटरडे, मतलब महीने का थर्ड सैटरडे, थर्ड फोर्थ सैटरडे, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो उसकी वजह से बैंक बंद था आज। तो यहाँ का बैंक भी बंद था, मेरा यहाँ का काम भी नहीं हो पाया। और कर्णप्रयाग का लंगासू दोनों का बैंक बंद था, तो दोनों का काम नहीं हो पाया। बाकी मेरा एटीएम का काम था कुछ पिन का, तो वो मैंने कर लिया है कर्णप्रयाग से। पिन का काम किया है मैंने बस, बाकी जो बैंक का था वो तो नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट चक्कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल संडे है, कल तो मुझे देहरादून जाना है। और अभी मुझे जो सामान लेना था यहाँ से, तो वो मैं लूँगी जब मैं गाड़ी में बैठूँगी तभी। केक वगैरह लेना है तो उसको तभी लूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है तो पिघल जाएगा अभी से और ख़राब हो जाएगा, तो उसी टाइम लूँगी। बाकी अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पे छाँव में घर के पास, क्योंकि दुकानों में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना फालतू फालतू बैठे। ना मैं दुकान में कुछ खाती हूँ ना कुछ, तो वहाँ पे बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ना पूछे यहीं पे बैठे रहो अकेले आराम से। तो यहाँ पे बैठ के मैं अभी अपनी दोस्त से अंजलि से बात कर रही थी। तो जब तक गाड़ी वाला नहीं जाता तब तक यहीं पे बैठी रहूँगी, कभी भी कह सकती हूँ। तो टाइम भी अभी 12 बजने वाला है, बजा नहीं है, और गाड़ी जाएगी बस 1 बजे तक। गाड़ी वाले का मुझे कॉल आया, मतलब मैंने कॉल करा था, मैंने कहा कब तक जाओगी, मुझे सामान भी लेना है। तो बोला कि सवारी तो हो गई है पर जाऊँगा 1 बजे तक। तो तब तक मैं यहीं पे बैठी हूँ और इतना बोरियत आ रही है ना तो कुछ, अगर किसी के साथ रहो तो फिर ऐसा लगता है कि टाइम क्या रहता है ना। यहाँ मेरा कोई दोस्त ऐसा करके आ गया ना कुछ, इतनी बोरियत, क्या करूँ मैं बैठ के। फिर भी 1 घंटा और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर चलेंगे वापस घर। तो अब दोस्तों मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अब खाती हूँ मैं आइसक्रीम, जो कि मेरी फेवरेट है। यहाँ पे शायद रामलीला का कार्यक्रम होगा, तो उसके लिए तैयारियाँ हो रही है। पीपल के पेड़ के यहाँ पे तो सुबह की निकली हुई दोस्तों, अभी पहुँच रही हूँ मैं 3 बजे घर। तो अभी पहुँच रही हूँ मैं, अभी पहुँची भी नहीं। और खा तब देखे दी तुम ना, खाद में दी अकेली बोल रही। तो दोस्तों मैंने ताऊ लोगों के वहाँ पे केक ला रखा था हम लोगों के एनिवर्सरी के लिए, तो वो रखा है फ्रिज में। ताऊ जी मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मैं खा दूँगा, तब देखना। तो मैंने बोला खा के दिखाना फिर बताऊँगी। तो ताऊ मजाक कर रहे थे मेरे साथ। और इतनी गर्मी हो रही है ना भाई साहब, हालत खराब। छावा सड़क आ गई वरना तो। और इस पे है ये कम्बल, मेरा भाई पहले जब देहरादून आया था तो उसने अपना बैग मौसी के यहाँ पे ही छोड़ा था। अभी आते टाइम में मैं मौसी के यहाँ पे गई थी,
वहाँ से एक कम्बल लेके आई हूँ क्योंकि वो अपने लिए पतली कम्बल लेके गया। अब गर्मी स्टार्ट होगी ना, तो उसके जो दोस्त लोग गए हैं उन्होंने सब बताया कि ये सामान लेके आना। तो पहले उसने मोटी कम्बल ले जा रखी थी, जो कि पूरे सूटकेस में वही कम्बल ही फिट आई थी, ये वाली। तो अब पतली वाली लेके गया और अपने कपड़े लेके गया, कुछ जो वहाँ चाहिए होंगे। हमें भी नहीं पता क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब जो भी कमी भी होगी वो खुद ही ले लेगा। और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह से बैठ के उस कर्णप्रयाग में एक भी मेरा काम नहीं हुआ। बस एक काम हुआ जो कि मेरे एटीएम की पिन का था, बस वो पिन वाला काम हुआ। बाकी बैंक का तो मेरे दोनों बैंक का काम कुछ भी नहीं हुआ। और एक यही काम था मेरा कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है आज मेरी, तो उसके लिए मुझे केक वगैरह लेना था। गिफ्ट वगैरह तो क्या ही दें उनको, क्योंकि उन्हीं के पैसे, तो उन्हीं के पैसों से क्या गिफ्ट देना है। जब खुद कामयाब हो जाएंगे उस दिन तो कुछ खुद से लेने का भी होता है। तो अभी तो मम्मी लोगों ने ही पैसे दिए से उसी से केक लेके आई। बस थोड़ा ऐसा होता है ना कि वो लोग भी हमारे लिए इतना करते हैं, तो उनको एक दिन, वो तो खुद पे कुछ खर्चा करते हैं नहीं, पर एक दिन उनके लिए का दिन स्पेशल बनाने के लिए थोड़ा सा तो खुशी मिले। बाकी टाइम तो हर टाइम हम गुस्सा ही दिलाते रहते हैं उनको, कभी झगड़ा करके कभी कुछ करके। तो 2 पल की खुशी काफ़ी होती है। तो मैंने सोचा ला देती हूँ। पापा के बर्थडे पे भी लाई थी, मम्मी के बर्थडे पे तो थी नहीं मैं यहाँ, पर मैंने पापा को बोला था, पापा लेके आए होंगे शायद, हाँ लेके आए थे। तो आज उनकी एनिवर्सरी थी, ये मेन कारण मेरा रुकने का यहाँ ये भी था। पूजा तो थी, तो मैंने बोला कि एनिवर्सरी भी आ ही रही है, कल संडे भी था ही, तो मैंने कहा आज एनिवर्सरी मनाने के बाद कल संडे को मैं चली जाऊंगी। और आज ही ऐसा हुआ कि मेरे भाई को भी जाना पड़ा। तो खैर ये आना जाना तो लगा हुआ है, अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो इसलिए रोकना भी क्या था। तो वैसे भी रुकता तो क्या ही, गवर्नमेंट वालों को तो यही होता है कि रुक नहीं पाते, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। तो फिर भी मैंने बोला कि मैं लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपने बर्थडे पे कभी केक नहीं कट किया, ना ही कट करा, ना ही किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी तरफ से मैं दूसरे की उसमें मैं खुशी ढूंढती हूँ, अपनी तरफ से मैं दूसरों के लिए। नहीं मुझे कभी किसी ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया, नहीं मुझे कोई सरप्राइज़ दिया, ऐसा कुछ नहीं मुझे कभी ऐसा लगा, ना ही मुझे किसी से चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद ही नहीं रखती हूँ किसी से भी। कोई मुझसे प्यार से बात ही कर ले वही काफ़ी है मेरे लिए। तो जो चीज़ नहीं होती है मैं वो दूसरे को महसूस नहीं करने देती हूँ, कि दूसरे को भी ऐसा लगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं है बोल के। बर्थडे विश करने के लिए बहुत पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ये सारी दुनिया वाले कर देंगे। मुझे करते हैं, मेरे इंस्टा के फ्रेंड करते हैं, फेसबुक के फ्रेंड करते हैं, यूट्यूब के फ्रेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे तो सभी करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो मेरे दुश्मन तक मुझे बर्थडे विश करते हैं, उसके बाद पहले विश करते हैं उसके बाद गाली भी देते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं मेरे कि खुद ही बिन बुलाई बोल के देंगे हैप्पी बर्थडे हटाना फलाना जो भी होता है उस टाइम। उसके बाद पीठ पीछे लोगों के पास 4 बातें बोलना और बुराई करना, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मैसेज करना और उसी मैसेज में गाली लिखना। अब थोड़ा और रह रखा है, उधर साइड जाना है मुझे, और मैं 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से आपसे बात करते करते यहाँ तक आ गई, और थकान, मेरी सांस ऐसी फूल रही है,
वही गर्मी। मैं अपने भाई को बुलाती है कट्टा लाने के लिए, पर इतनी गर्मी में उसने बोलना था कि खाली बैग लेके आ रही है, और तेरे से ही कट्टा ही नहीं लाया जा रहा। एक कम्बल तो है, पर उसे क्या बताऊँ, गाड़ी में भी हालत ख़राब, और आते आते तो वहाँ बैठ बैठ के अलग हालत ख़राब हुई मेरी। अगर ऐसा रहता ना, मेरे दोस्त लोग रहते कन्फ्या के कुछ, तो मैं उनसे मिलती, उनसे बात करती। मैं किसी को ना बताती हूँ कि मैं यहाँ आ रही हूँ, वहाँ आ रही हूँ, चुपचाप जाती हूँ, अपना काम जो होता है। मुझे कभी भी किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यहाँ चल वहाँ चल, हमेशा से ही मैं अकेली से ही जाती आई हूँ। तो होना चाहिए, जैसे दोस्त लोग भी थे मेरे कन्फ्या के, बट वो उसी कॉलेज तक ही सीमित है। जब तक कॉलेज था तब तक ही ठीक थे, उसके बाद नहीं है किसी से भी कांटेक्ट, ना मैं कॉल करती, मेरी आदत ही नहीं है किसी को कॉल करने की। हाँ, किसी का कॉल आ गया तो मैं उठा देती हूँ, बाकी ना मैं स्कूल वाले दोस्तों से बात करती हूँ, ना उन्हें कॉल करती हूँ। उनमें से किसी का आ गया तो उससे बात करती हूँ बस। बाकी कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी बीए में, अंजलि, उससे ही मेरी बात हो पाती है कभी कभार। और एक दो स्कूल के हैं, रिया और मनीषा, उनसे ही बात होती है, वो भी कॉल करते रहते हैं तो हो जाती है, बाकी उससे नहीं होती है गाइस। जब तक जिस कॉलेज में रहो ना, तब तक उनसे ही बात होती है। कॉलेज छूटने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। ये मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है, एक कॉलेज टाइम का, एक स्कूल टाइम का। तीसरे कॉलेज में जा चुकी हूँ, पता नहीं इस वाले कॉलेज में क्या होगा। खैर छोड़ो, चलो अभी चलती हूँ घर। और सुबह से 3:30 हो गया है। मैंने करेक्ट एग्जैक्ट टाइम लगाया था कि मैं 3:30 बजे तक घर पहुँच जाऊँगी, वही हुआ कि 3:30 बजे तक ही पहुँच रही हूँ घर। चलते हैं घर। पर अभी मैंने केक वगैरह के बारे में मम्मी या पापा किसी को नहीं बताया, अपने उससे ला के आई हूँ, क्योंकि उनको बताऊँगी तो मम्मी लोग गुस्सा भी कर सकते हैं। एकदम से सरप्राइज़ दूँगी तो वो सही लगेगा, इसमें गुस्सा नहीं करेगी, क्या पता। धन्यवाद का कुत्ता, तो जो भी होगा वो तो कैमरे में कैप्चर कर ही लेंगे बाद में। अभी चलो फिलहाल घर। मेरा शॉर्टकट रास्ता यहाँ से। अब जाके घर में पहुँची हूँ, पसीने से हालत देखो ख़राब, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ भी दिन के टाइम पे, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। पीते हैं पहले पानी। सुबह से ना मैंने नाश्ता करा है ना मैंने पानी पिया है। नाश्ता भी मैंने बस थोड़ी सी खीर खाई थी जो कल रात बनाई थी, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, पानी भी यहाँ आके पिया। मार्केट में तो मैं कुछ खाती हूँ नहीं, मौसी के घर पे गई थी, मौसी बोल रही थी खाना खा ले खाना खा ले। मैंने बोला कि नहीं, गाड़ी में तबीयत ख़राब हो जाएगी, बस मैंने आइसक्रीम खाई है और बस करती हूँ पहले फटाफट से कपड़े चेंज, वरना मैं मर जाऊँगी इस गर्मी से। फिर खाना खाती हूँ मुँह हाथ धो के। तो फुल का डेकोरेशन दोस्तों मैंने कर दिया है, केक भी यहाँ पे रख दिया, इसमें नमकीन बिस्किट है, ये बाद में बांटूँगी जब वो लोग आएंगे। अभी बस मैंने बलून फुला के रखे हैं और वो लगा रखे हैं थोड़ा बहुत, एक तो फूल करके वो भी फुस भी हो गया। अब बुलाते हैं मम्मी लोगों को। मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया है, इस पर रखूँगी पिठाई की थाली है मैं दूसरी, तो जो कि ये भगवान के यहाँ पे की पिठाई की थाली है, ये है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। यहाँ पे मैंने नमकीन और बिस्किट दोनों रख दिए, केक भी रख दिया है। ये तो दिन से है तो लटकने लग गया है अब तो,
बाकी इसको अटका रही हूँ, बार बार गिरता जा रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ अटकाते अटकाते। अब फाइनली इनको बुला ही देती हूँ। बाकी बिस्तर में मेरे कपड़े ही कपड़े और रखे हैं दोनों बिस्तर में। मैंने सही नहीं करा है जानबूझ के, क्योंकि अभी मैंने अपने देहरादून की कपड़ों की पैकिंग भी करनी है, इसलिए मैंने वैसे ही रखा है। इसको अटकाती हूँ, फिर मम्मी लोगों को बुलाती हूँ। गाइस ब्यूली ने लेट कर दिया, लटपट लटपट ब्यूली। लटपट लटपट ब्यूली ब्यूली ब्यूला का वहाँ स्पीकर लगता हुआ। ओली ब्यूली फटाफट भाग लेगा नीली गान में। हमारी ताई जी आ नहीं पा रही, हमारी ताई जी ब्यूली आ नहीं पा रही है। लुकिया पानी जो यहाँ अपनी पानी लो दुनिया तो बोलते रहनी। जल्दी आ जल्दी आओ, अबे जल्दी आ। फूक मारे हम केक पिक लंच तुम जब मारा तब मारा हम खांस पे लियो। बना रहा भाजा भाई बेटा बेटा लगो भाई अभी भी मुझे दिन में दुकान है जो बोलता तुम ना करो ए अरे तुम तो गाय नहीं दो मुझे आने दे। अरे किचन मारे बाबू डालो में ब्लॉग द्वि हाथन पकड़ा भैया छोड़ी के लिए छोड़ी जोगी वो कबारी तो मां नहीं दबा ठीक से नहीं बता रहा ये तो मत आ गई ले यार तू काट ये चक्कू मर की रही मर के रहा दी मैं चक्कू बेचती हैं गुरु दाबल करी वहां प्यार से खिलाई इज्जत यो दूसरों को खिलाना पे थी मैं बोल रहा यार छा उल्टा काम अरे सब है ये माची मौज गाड़े ये माची मौज गाड़े लो ये मैं कुकुर भी राव यहाँ है आई लगा काम लगने दो आ साइड निकाल साइड अलग साइड दो लोग घूमना आती तुझे वो तो साइड हां ये पापा देखो करके ये कौन है सब ये हुई ये फोन करने तू हाथ निकाल ये फोन हां चौकी दूर ये वाली है ये फोन है तो मैंने क्यों आया बेटा ये मुझे कौन थे जा ये किस हम बता क्या वाली मालिक है उनते ना 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 नहीं चौकी बात बता दे नहीं बात नहीं हो रहा ठीक है लाख कुल भी आओ न्यू में तो किस बनाना है वीडियो पर नीचे नहीं कहोगे अरे मेरे फोन पे लगी छुदी गाना कुछ बोलना चाहोगे हमारे ब्लॉग में? अभी यहाँ पार्टी चल रही है। कितने साल लगे तुम्हारी शादी को? हमारे शादी को 24वां साल 24 साल में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा अब वो भी डॉली के द्वारा हमारा डॉली उर्फ प्रियंका के द्वारा मनाया जा रहा है इतने सालों के बाद। अच्छा आज तक तो तुम मेरा बर्थडे मत मनाना बस। बोल भाई बना रहे हैं। ओ ये सही चिको वो माना तो अभी का प्रोग्राम भी हो गया है, अच्छे से निपट गया है प्रोग्राम। अब है ये कुछ ठीक करने की बारी। जैसे कि यहाँ देख सकते हो केक भी ऐसे ही आधा आधा हमने चाची लोगों को दिया, आधा दूसरी चाची लोगों को दिया। बाकी ये इतना सारा बचा हुआ है क्योंकि मैं 2 पाउंड का केक लाई थी। 1 पाउंड का पिछली बार लाई थी पापा के बर्थडे पे, तो कम हो गया था, इस बार बड़ा वाला लेके आई। तो अभी ये मेरा भाई बोल रहा है कि मैं खाऊंगा, तो मुझे भी ज़्यादा केक पसंद, मतलब मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद तो है पर मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, उसके बाद मेरा मन अजीब सा हो जाता है। मैंने एक बिस्किट खाया, थोड़ा सा नमकीन खाई, थोड़ा सा केक खाया, उसी में मेरा पेट अजीब सा हो गया है।
खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी मैंने गाड़ी से आने के बाद थोड़ा सा ही चावल खाए थे और कल वैसे भी जाना है, ज़्यादा कचर बचर खाऊंगी तो फिर गाड़ी में तबीयत ख़राब हो गई। तो अब इन सबको रख देती हूँ उधर साइड। ये खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो अपने आप खाते हैं। बाकी बर्तन वगैरह धोने के लिए ले जाती हूँ और कमरा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल चली जाऊँगी तो फिर सुबह सुबह मुझे खुद तैयार होने में, अभी मुझे अपने कपड़े वगैरह पैक भी करने हैं। बाकी ये बलून रहने दूँगी और ये जो यूनिवर्सिटी का वो लगा रखा है इसे निकाल दूँगी और समेट दूँगी। अगले साल काम आएगा, या तो रख दूँगी उधर, किसी के काम आ जाएगा। तो आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।